हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं शिवान बबेले आज आपके लिए लेकर आए हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आज हम उसमें पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दो शब्दों से मिलकर बनी है, फार्मास्यूटिकल प्लस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो सबने पढ़ी है, केमिस्ट्री 10वीं 12वीं में शायद पढ़ी होगी। 12वीं में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तक ही सीमित है। केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ केमिकल। हम लोग केमिस्ट्री में अध्ययन करेंगे केमिकल का। जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें सबसे पहले यूज होता है केमिकल का, तो उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब आपके पास एक नया शब्द आता है कि फार्मास्यूटिकल क्या है। तो फार्मास्यूटिकल में फार्मा शब्द है जो वो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जिसका नाम है, जैसे फार्मा है तो सबको पता है कि बी फार्मा, डी फार्मा और फार्मेसी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो फार्मेसी या जो इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, जैसे इंडस्ट्री गए, कहीं गए, तो उसमें मेडिसिन दवा और मेडिसिन रिलेटेड टू मेडिसिन रिलेटेड और ड्रग। फार्मास्यूटिकल और ड्रग मतलब ऐसा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम अध्ययन करते हैं केमिकलों का और केमिकल से कैसे मेडिसिन और ड्रग बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो आप लोगों को पता है कि जब कोई इंडस्ट्री या कहीं जॉब के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिया जाता है कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। कोई भी आए, रिलेटिव आए या कोई भी हो, तो वो सब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या नाम है। यही इसमें हम पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसके मेडिसिन के स्ट्रक्चर का, मतलब जो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज और सिंथेसिस और यूज। जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें सबसे पहले देखी जाती है उसकी संरचना, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी सिंथेसिस और यूज, उसका उपयोग क्या है। और जो अगला अपना ये लाइन है वो है इट फोकस ऑन द न्यू ड्रग। सबसे पहले फोकस नई दवाओं पर किया जाता है, न्यू ड्रग, इंश्योरिंग दैट आर इफेक्टिव एंड सेफ। जो सबसे पहले फोकस न्यू ड्रग पर किया जाता है और उसमें देखा जाता है कि जैसे कोई ड्रग बनाई तो उसमें किस प्रकार का इफेक्ट दे रही है और किस प्रकार का उसका सेफ है। मतलब जो मेडिसिन बनाई जाती है उसका इफेक्ट अगर कम है, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। अगर कोई भी मेडिसिन का प्रभाव कम है वो तो चल जाएगा, लेकिन सेफ सही होना चाहिए। जो सेफ है वो बिल्कुल सही, राइट होना चाहिए। जिसमें जैसे आपने गोली खाई या टैबलेट या कैप्सूल खाई तो उसमें इफेक्ट, आपने सपोज करो कि पैरासिटामोल खाई और आपका सिर दर्द दे रहा, तो उसमें सिर दर्द के साथ साथ ऐसा ना हो कि सिर दर्द ठीक हो और आपका स्टोमक या कुछ पेन करने लगे, दर्द करने लगे। तो उसके लिए
मेडिसिन का सेफ जरूरी होता है। कोई भी न्यू ड्रग हो उसमें इफेक्ट कम हो चल जाएगा, लेकिन सेफ सुनिश्चित इंश्योर होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे स्कोप एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप क्या होता है? स्कोप होता क्या है एक्चुअली में? स्कोप का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का रेंज ऑफ लिमिट। जैसे सबने अपना अपना स्कोप देखा होगा कि फार्मेसी, जैसे आप लोग डी फार्मा करेंगे तो आगे चल के उसका स्कोप क्या है, क्या उसकी भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबने देखा होगा कि जो डी फार्मा करते हैं वो ज़्यादातर अपनी जॉब देखते हैं कि या तो वो मेडिकल क्लिनिक खोल लेंगे या उसी में आगे जाके फार्मासिस्ट की वैकेंसी या और भी जो ETC इत्यादि वैकेंसी होती हैं वही उसका स्कोप है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मीन्स एरिया द टॉपिक एंड विल कवर। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टॉपिक मतलब जो पाठ या जो पाठ्यक्रम है उसको स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं कि किसमें कौन कौन चीज पढ़ेंगे। इसमें आगे आता है इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, स्टोरेज, कंडीशन एंड मेडिकल यूज ऑफ केमिकल। तो इसमें ये देखेंगे कि जो अपना स्कोप है वो सपोज करो कि आपने कोई भी अल्फाजोलम या कोई भी टैबलेट या कैप्सूल लिया, तो सबसे पहले बनवाया किसी भी इंडस्ट्री या लेबोरेटरी या कहीं, तो उसमें हम देखेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर मतलब संरचना और स्टोरेज कंडीशन, स्टोर कहाँ करेंगे, कहाँ रखेंगे इसको, और इसके बाद आता है मेडिसिनल यूज। कोई भी टैबलेट या कैप्सूल या सिरप खाने के बाद उसका क्या यूज या क्या उपयोग है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में या सभी ह्यूमन बॉडीज में। इसके बाद अगला आता है बी आल्सो स्टडी, हम अध्ययन करते हैं अबाउट द इम्प्योरिटीज और एरर। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा स्कोप है कि जो जैसे किसी ने मेडिसिन बनाई तो सबसे पहले उसमें इम्प्योरिटीज देखी जाएगी। इम्प्योरिटी का मतलब है अशुद्धि। कोई भी ड्रग बनाने में सबसे पहले उसकी अशुद्धि चेक की जाएगी कि ये सही है कि गलत, और उसके साथ साथ उसमें एरर, गलती, एरर मीन्स होता है गलती, क्या अशुद्धि है और क्या गलती है। वेरियस टेस्टिंग मेथड के अनुसार, जैसे वो कई सारे टेस्ट होते हैं लेबों में, इंडस्ट्रियों में, कि वॉल्यूमेट्रिक कर लिया या एसिड बेस टाइट्रेशन कर लिया या नॉन एसिड बेस टाइट्रेशन, कुछ भी करके मेडिसिनल में जो ड्रग या मेडिसिन होती है उसको, उसकी अशुद्धि और गलती चेक करना। अगला स्कोप आता है इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वी अंडरस्टैंड, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हम समझते हैं हाउ टू कंबाइन केमिकल टू क्रिएट इफेक्टिव ड्रग। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ड्रग को दूसरी ड्रग में कन्वर्ट करके उसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे हमने दो ड्रग ली, एक दूसरे को कंबाइन किया, उसके बाद उसमें इफेक्ट देखा कि क्या उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ भी एरर आ रहा है या कुछ भी इम्प्योरिटी आ रही, इसमें ये देखा जाता है। तो अगला स्कोप आता है वी आल्सो स्टडी, हम अध्ययन करेंगे हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल अफेक्ट देयर रोल एज मेडिसिन। जो मेडिसिन की प्रॉपर्टीज होती है उसमें ड्रग में क्या रोल, भूमिका, रोल मीन्स होता है भूमिका, क्या भूमिका निभाती है
एज मेडिसिन, दवाई के रूप में। मतलब हम अध्ययन करते हैं इसमें स्कोप में कि जो प्रॉपर्टीज है वो मेडिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट में क्या रोल निभाती है एज मेडिसिन, दवाई का। अगला आता है वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट टू डिस्कवर एंड इम्प्रूव मेडिकेशन। तो सबसे पहले देखा होगा कि वी कंडक्ट एक्सपेरिमेंट, जो हमारा पुरानी मेडिसिन या पुरानी दवा होती है उसको हटा करके नई मेडिसिन का प्रोडक्ट बनाना, नई मेडिसिन मार्केट में लाना, पुरानी मेडिसिन को हटाकर नई मेडिसिन प्राप्त करना, ये हो गया अपना स्कोप। अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अगली लाइन आती है जो अपनी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव का मीन्स होता है उद्देश्य। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उद्देश्य क्या है? सबका अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपका कुछ और उद्देश्य होगा, हमारा कुछ और होगा, और जो भी लोग होते हैं सबका अलग अलग उद्देश्य होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बात करेंगे टू डिजाइन सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग और न्यू ड्रग। मतलब जो नई दवा है, नई मेडिसिन है, उसमें हम चेक करेंगे कि किस प्रकार का सेफ एंड इफेक्ट है। जैसे जो नई ड्रग बनाई तो सबसे पहले जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो चेक करते हैं कि मेडिसिन सही है, इफेक्ट सही है, उसमें क्या मिलाना है, कितना उसमें केमिकल करना है, कितने उसमें प्रोडक्ट मिलाने हैं, जो भी है सब इसी में न्यू ड्रग बनने में कम से कम 6 से 8 साल का समय लगता है। कोई भी नई ड्रग हो तुरंत मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसीलिए उसमें सब देखा जाएगा कि कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, कोई इफेक्ट तो नहीं है, कोई गलत दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब इसमें अगला आता है जो ऑब्जेक्टिव है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, उसमें अगला आता है टू अंडरस्टैंड ड्रग इंटरएक्शन विथ बॉडी एंड अदर मेडिसिन। तो इससे हम समझेंगे कि जो इंटरएक्शन विथ बॉडी, इसका मतलब है कि दो ड्रग को एक समान मिलाकर, दो ड्रग हैं जैसे, उसको कंबाइन करके मतलब मिला करके उसकी बॉडी से अदर दूसरी मेडिसिन मिलाकर बॉडी के चेक करना कि इसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई दुष्प्रभाव तो नहीं आ रहा। जैसे हमने पैरासिटामोल या अल्पाजोलम या कोई भी टेबलेट या कैप्सूल ली, उसमें चेक करेंगे कि बॉडी में कोई इफेक्ट या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। जैसे अगला आता है टू चेक द क्वालिटी, इफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। अगला जो उद्देश्य है वो कहता है कि चेक द क्वालिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, सही है कि नहीं है, और इफिकेसी मतलब पहचानता है कि उसमें जो क्वालिटी और जो सेफ्टी है वो ड्रग में, मेडिसिन में, दवा में सही है कि नहीं है। जो ये 4 है, 4 वाला ऑब्जेक्ट है, ये आता है टू डेवलप कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू मेक ड्रग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। तो जो टू डेवलप मतलब विकास करता है, कॉस्ट इफेक्टिव जो नई ड्रग होती हैं उसको कम लागत में बनाने का काम करता है, और जो नए ड्रग होती हैं उसको कम लागत में बनाकर सुलभ और सुचारू रूप से बनाकर मार्केट में अलाउ करना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है,
आज की क्लास में इतना ही, अब कल देखेंगे। धन्यवाद।